आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारे सीरीज का 9वां दिन है। इससे पहले हम 8 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी में पूछे हुए हैं, चाहे वो सीजीएल में हो या सीपीओ में हो या एमटीएस में हो या सीएचएसएल में हो। सारे एग्ज़ाम्स के पूछे हुए सवाल है और सारे जो ये क्वेश्चंस हैं वो पिनाकल बुक से लिए हुए हैं और सारे आपका पीवाईक्यू ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। कह रहा है कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है। तो मूलधन बताइए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। आपको देखिए रेट दिया हुआ है 5%। जैसे ही आपको 2 वर्ष का सीआई एसआई का अंतर का सवाल आएगा, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर का सवाल आएगा, आपको करना क्या है, रेट को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलना है। तो 5% को हम क्या बोलेंगे, 5/100 यानी 1/20। 5/100 काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। चलिए उसके बाद जैसे ही फ्रैक्शन बदलेंगे, 2 साल, जब ये अंतर 2 साल का दिया रहे, जब सीआई एसआई के 2 साल का अंतर का सवाल हो तो रेट जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही 2 साल के सीआईएसआई का अंतर का सवाल हो, रेट को स्क्वायर कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 1/400 आ जाएगा। अब ऊपर जो है ये आपका डिफरेंस है, जो आपका अंश में टर्म है वो आपका डिफरेंस है और जो हर में जो टर्म है वो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो डिफरेंस आपका दिया है कितना, 25 रुपये दिया हुआ है। डिफरेंस आपका 25 दिया है, यानी डिफरेंस ऊपर में 1 है तो 1 का वैल्यू 25 हो गया। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, यानी 400 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू 25 है तो 400 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 × 400 यानी 25 400 00, यानी 10,000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ₹10,000 की एक राशि को 17 माह के लिए 8% प्रति अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 17 माह के अंत में लाभ % बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 17 माह टोटल दिया है। टोटल टाइम कितना है आपका, 17 माह का टाइम है टोटल आपका, और ये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो रहा है। ब्याज कैसे लग रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा, हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा। तो पहला ब्याज आपका 6 महीना पे लगेगा, पहला ब्याज आपका 6 मंथ पे लगेगा, दूसरा ब्याज 6 मंथ पे लगेगा, तो 6 12 महीना हो गया। अब टोटल मेरे पास चूँकि 17 महीना ही है तो लास्ट में जो मेरा ब्याज होगा वो 5 महीना का ही लगेगा। चूँकि 6 महीना यहाँ हो गया, 6 महीना यहाँ, 12 महीना हो गया, तो 5 और होगा तभी 12 5 17 होगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए रेट आपका 8% है। ये रेट हमेशा वार्षिक दिया हुआ है, तो 12 मंथ में रेट आपका है 8%। हमको 6 माह में निकालना है, तो 6 महीना में रेट क्या हो जाएगा, 4%। टाइम आधा हो जाएगा, 12 महीना से 6 महीना, टाइम आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी रेट जो 8 लग रहा था उसके जगह पर कितना लगेगा आपको, 4% लगेगा। 4%, 4%। यहाँ देखिए टाइम तो 5 महीना ही है। 12 महीना में रेट जब लगता है 8%, तो 5 महीना में कितना लगेगा, तो 1 महीना में 8/12, 5 महीना में गुना 5 कर देंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 10/3, यानी 5 महीना में यहाँ पे 10/3% ही ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना कितना ब्याज लगेगा, जो पहला 2 बार लगेगा 4% और लास्ट में लगेगा 10/3%। तो आपसे पूछ रहा है कि 17 माह के अंत में लाभ बताइए। लाभ का मतलब क्या है, जो आपको ब्याज मिलेगा वही लाभ है। अगर आपको ओवरऑल ब्याज मिल गया 20%, तो 20% का आपको लाभ हो गया। जितना आपको ब्याज मिलेगा वही आपका लाभ होगा, क्योंकि ब्याज ही क्या है, लाभ है। हम 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 10% हमको ब्याज मिला, मतलब 10% हमको फ़ायदा हुआ, 10% लाभ हुआ। तो आपको निकालना है कि आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखिए 4 और 4 का अगर सक्सेसिव निकालेंगे, क्योंकि सीआई में गेम है, तो 4 और 4 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 और 4 4 16, 8.16। फिर 8.16 को 10/3 से सक्सेसिव निकालेंगे तो प्लस 10/3 प्लस 8.16 गुना 10/3 और बटा में 100। ये भी फॉर्मूला, A + B + AB/100।
चलिए अब 8.16 ये हो जाएगा 10/3 3.33। यहाँ देखिए 3 से अगर कट करेंगे, 3 से डाटा को कट करेंगे, 27 3 81 3 दूना 6, यानी क्या आ जाएगा 2.72। यहाँ से यहाँ ही कट जाएगा 1 0 से 1 0, 2.72 10 से भाग देंगे तो 0.272 ये आ जाएगा। चलिए 2 ही अंक तक लिखते हैं, 0.27 ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए 8.16, फिर यहाँ आपको जोड़ना है 3.33 और यहाँ जोड़ना है आपको 0.27। 7 3 6 16, 1 3 2 5 1 6 1 7 और 8 3 11, यानी आपका क्या आ जाएगा 11.76%। 11.76% का मतलब क्या होगा, लगभग 11.8%। 11 पॉइंट, चूँकि आपका इस 7 को हम क्या बोल सकते हैं, इसके बाद वाला नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो इसको हम 8 भी बोल सकते हैं, यानी 11.8%। तो जो आपको ब्याज मिलेगा वही आपका क्या है, लाभ है। तो हमको टोटल ब्याज मिल रहा है 11.8%, मतलब 11.8% का हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अगर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए कि आप टाइप बाय टाइप बताइए, अभी तो हम फिलहाल एक किताब को लिए हैं पिनेकल को और उससे क्या करें, टोटल क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराते जा रहे हैं। आपको टाइप बाय सॉल्यूशन चाहिए कि आप अलग अलग सबको टाइप बाय टाइप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा टाइप वाइज सॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखिएगा टाइप बाय सॉल्यूशन तो हम फिर से इसका टाइप बाय टाइप सॉल्यूशन लेके आएंगे। हर क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन को एक साथ अरेंज करके लेके आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 20% रेट है, टाइम कितना साल है, 2 साल है, यानी 20% 2 बार लगेगा। तो 20 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 44%। कैसे निकालते हैं, ये भी फॉर्मूला 20 + 20 + 20 × 20/100, तो 40 यहाँ और 4 यहाँ, 44 हो जाएगा। तो 20 और 20 का सक्सेसिव क्या हो गया मेरा, 44 आ गया। मतलब हमको लाभ कितना का होगा, 44% का आपका होगा। आपको टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 44% मिलेगा। ठीक है, तो मेरा राशि कितना है, 3000 है, तो हम 3000 इन्वेस्ट किए हैं, मेरे को ब्याज कितना मिला, 44%। तो कितना ब्याज मिलेगा वही पूछ रहा है, 2 वर्षों के बाद ब्याज पूछ रहा है। परसेंट से 2 0 कट हो जाता है, 0 4 × 12 4 × 12 = 13, यानी 1320 रुपया मेरे को टोटल ब्याज मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 यदि 12000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितना होगा। सेम ही सवाल है, 2 साल के लिए है, हर साल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 20% लग रहा है। तो 20 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा मेरा, 44% हो जाएगा। तो चूँकि हम राशि मेरा 12000 है, 12000 रुपये हम इन्वेस्ट किए हैं, तो कितना ब्याज मिलेगा, 12000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट है, टोटल हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 44%, यानी 12000 का 44% ब्याज मिलेगा। सॉल्व कर लेना है, परसेंट से 0 0 कट, 0 12 × 48 और फिर 12 × 48 48 4 52, यानी 5280। ये दोनों इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट आपका 24,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 रुपये हो जाता है। आप 2400 रुपये लिए, 6 साल टाइम लगा और 3600 हो गया। तो सबसे पहले देखिए, फिर पूछ रहा है क्या इसी ब्याज दर से 12 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के बाद अमाउंट जो है कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के बाद मूलधन कितना हो जाएगा। तो पहले देखिए 2400 आपके पास था, टाइम कितना लगा, 6 साल, और कितना हो गया आपका ये 3600 हो गया। 24 साल जो था, 24 जो था वो 6 साल में कितना हो गया, 36 हो गया। तो पूछ रहा है 12 साल में कितना हो जाएगा, 12 साल में, तो 12 साल में पूछ रहा है, तो 6 साल तो ये वाला है, 6 साल ये टाइम दिया है, तो यानी आगे इसको 6 साल का और टाइम मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों में रेशियो क्या है, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 2 3 का है। तो अगर टाइम सेम रहे, जैसे यहाँ 6 साल है तो यहाँ भी 6 साल है, टाइम अगर सेम है तो रेशियो भी सेम ही रहेगा। यानी यहाँ रेशियो 2 3 का है तो यहाँ भी रेशियो 2 और 3 का ही होगा। तो 2 का वैल्यू कितना है 1800 है, 3600 है। तब 2 का वैल्यू 3600 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5400, कितना हो जाएगा 5400 रुपये। टाइम अगर सेम हो तो रेशियो सेम रहता है। अगर हमको 2 साल का रेशियो पता है 2 और 3, यानी 2 से 3 हो जाता है, तो अगला 2 साल में भी कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। अगला 2 साल में भी कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। अगर पहले 6 साल का पता है कि 2 से 3 हो रहा है तो अगला 6 साल में भी क्या हो जाएगा अमाउंट 2 से 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 ही हो जाएगा, सेम रेशियो में रहता है। तो यहाँ चूँकि आपका 2 से 3 हो रहा था तो यहाँ जो राशि है वो भी क्या हो जाएगा 2 से 3 ही होगा। तो 2 से 3 यानी 2 का वैल्यू 3600 दिया है, 2 का वैल्यू कितना दिया है 3600, ये 3600 दिया हुआ है। 2 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 3600, ये 2 का वैल्यू 3600 है तो 1 का वैल्यू 1800 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, 2 का वैल्यू कितना है 3600 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800। हमको 3 का वैल्यू निकालना है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का 1800, 3 का 5400 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में 5040, 3 वर्षों में 5040 रुपये बढ़ जाता है। फिर क्या करें आगे, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो राशि क्या था। चलिए कोई राशि आपका था वो 3 वर्षों में कितना हो गया 5040 हो गया। यहाँ देखिए ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप कोई सर्टेन सम इन्वेस्ट किए, कुछ पैसा इन्वेस्ट किए और ग्रो होकर कितना हो गया वो 5040 हो गया। तो आपको बोल रहा है कि आपका सम बताना है यानी प्रिंसिपल बताना है। तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहला ब्याज कितना था 20%, यहाँ देखिए पहला बार ब्याज लगा 20%, फिर आपका 40% और तीसरा आपका जो है वो आपका 50%। ठीक है, चलिए 20% का मतलब क्या है, कोई राशि अगर 100 था तो कितना हो जाएगा 120, अगर कोई राशि 100 था तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चूँकि ब्याज मिल रहा है 20% तो इसका मतलब क्या है 5 से 6 हो जाएगा, 20 पचे 100, 20 का 120। दूसरा बार 40% ब्याज मिल रहा है मतलब 100 से कितना हो जाएगा 140, यानी 5 से 7, 20 पचे 100 और 20 सत्ते 140। और तीसरा आपका क्या 50% मिल रहा है तो 100 से कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल है और ये आपका हो गया है, मतलब अमाउंट है। ये मेरे को अमाउंट दिया है 5040, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। 7 या 21, 21 छः का 126, ये 126 हो गया। और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5 पचे 25, दूना 50, ये हो गया 50। तो आपको अमाउंट का वैल्यू दिया है कितना 5040, यानी 126 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 126 का वैल्यू आपको दिया है कितना 5040, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है मतलब 50 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए लगभग 4 बार में पूरा कट ही जा रहा है, 4 से कट रहा है, 1 जीरो तो है ही, 6 चौ 24 और 12 48 जो 50, 4 से कट जा रहा है, 1 जीरो था तो जीरो लिख दिए। तो 1 का वैल्यू जब 40 आ गया है तो 50 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 गुना 50, 5 24, यानी कितना हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका क्या था आपका, एक और तरीका भी इसका बता देते हैं, इजी क्वेश्चन ये। आप तीनों का सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, इन तीनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए। तो 20 और 40 का सक्सेसिव क्या आएगा 20 + 40 + 20 गुना 40 बटा 100, यानी यहाँ से 60, 20 40 60 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 68 हो गया। अब फिर 68 का 50 के साथ सक्सेसिव निकाल लीजिए, तो 68 + 50
प्लस 68 गुना 50 बटा 100, 5 दूना 10, 34 दूना 68। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 और 8 12, 5 3 8, 8 से 14 और 1 15, 152 आ जाएगा। 152 आ गया। चलिए 152 आपका आ गया। तो अभी देखिए आपको टोटल आपका ब्याज कितना मिला, 152। ये तो केवल ब्याज ही हुआ। तो ब्याज जब 152 मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 252। क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% तो आपका मूलधन ही है, और उसमें क्या हुआ, 152% आपका ब्याज मिल गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 152, यानी क्या हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में ब्याज भी जोड़ना पड़ता है। तो ब्याज तो आप ये निकाले 152 और प्रिंसिपल आपका 100, यानी 252 अमाउंट हो गया। और अमाउंट दिया कितना है, 5040। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100 होता है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है। यानी देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी 20 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 20 हो गया, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 गुना 20, यानी कितना आ जाएगा, 2000। तो आप दोनों में से किसी भी तरीक़ा से बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 44, 9,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश की जाती है। ब्याज की दर 10% है, तो मूलधन कितना होगा। 900 रुपये आपकी है 2 बरस के लिए, तो 10% में कितना मूलधन हो जाएगा। सिंपल सवाल है, 2 बरस टाइम है, 10% ब्याज लग रहा है। 10% तो 10 और 10 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा, यानी 21% आपको ब्याज लगेगा। तो जब 21% ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 121। 100 तो अपने आप में मूलधन ही होता है, और 21 ब्याज लग गया तो अमाउंट 121 हो जाएगा। तो आपसे अमाउंट ही पूछ रहा है, यानी 121 का वैल्यू पूछ रहा है, और प्रिंसिपल आपको 900 दिया है। तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100 होता है, यानी 100 का वैल्यू दे दिया 900, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। आपसे अमाउंट पूछ रहा है, मतलब 121 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 गुना 121, यानी 1 गुना 9 9, और 12 9 108, 1089 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका 45, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 रुपये दिया हुआ है, टाइम 2 साल है। फिर कह रहा है ब्याज की दर 25% है, तो 2 वर्षों के बाद मिश्र धन। देखिए टाइम आपका कितना दिया है, 2 साल, और ब्याज का दर कितना है, 25%, 25%। ठीक है, टाइम 2 साल है, रेट आपका 25% है। तो 25% का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 25 + 25 प्लस 25 गुना 25 बटा 100, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 625, 100 से भाग देंगे 6.25 हो जाएगा, यानी 56.25 आ जाएगा। ये ब्याज आ गया आपका। ठीक है, 56.25 आपका ब्याज आ गया। ब्याज दिया है कितना, 10,125। तो ब्याज को ब्याज से कंपेयर करते हैं, 56.25 ब्याज दिया है कितना, 10,125। ब्याज को ब्याज से बराबर कर दिए। आपको मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन क्या होगा, ब्याज में आप 100 जोड़ देंगे। अगर ब्याज में हम मूलधन जोड़ेंगे तभी तो मूलधन आएगा, तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 156.25। 156.25 का आपका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे में 2 जीरो आ जाएगा। 25 से काट लेते हैं, 25 दूना 50, 6 2, 25, 25 5 125। यहाँ काटेंगे तो 25 100 100, 1 2 0, 25 5 125। 5 से काटते हैं, 5 20, 5 3 15, 5 से 5 8 40, 1, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 81। नीचे उधर हो जाएगा 8100 बटा 43, 8100 बटा 43, 1 का वैल्यू आ गया। तो 156.25 का वैल्यू कितना होगा, तो 156.25
6.25/100 हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो। अब देखिए इसको सॉल्व करना, 00 से 00 कट जाएगा, 43। अब देखिए 43 से 156.25 कटेगा या नहीं, ये गुना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलिए तरीका बदलते हैं, इस तरीका से आपका काफ़ी कैलकुलेटिव हो जा रहा है। दूसरा तरीका से इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलेशन हो जा रहा है इसमें। यहाँ देखिए ब्याज का दर आपका 25% है, मतलब कोई राशि 100 था तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। रेशियो मेथड से बनाते हैं, मतलब प्रिंसिपल अगर 4 है, 25 × 100, 25 × 125, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 2 साल का केस है, टाइम 2 साल है तो 2 साल में स्क्वायर करते हैं, 3 साल में क्यूब करते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी आप अगर 16 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपका 25 रुपये हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, 9 रुपया। 25 - 16 कर देंगे तो 9 का ब्याज मिल रहा है, और ब्याज मेरे को दिया है कितना, 10,125, यानी 9 का वैल्यू दिया है 10,125। हमसे मिश्रधन पूछ रहा है, मतलब 25 का वैल्यू पूछ रहा है, 25 का आपको वैल्यू निकालना है। चलिए 9 से एक बार में एक, फिर एक बार में लगेगा 2, 2, 9 दूना 18, 4, 5, 9 बचे 45, यानी 1125 और गुना 25। एक का वैल्यू 1125 आ गया तो 25 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1125 गुना 25। अब चलिए गुना करते हैं, 25 गुना 25 125, बाकी 12, 25 दूना 50, 12 62, बाकी 6, अब 25 गुना 11 275, अच्छे 281, 281, 25। तो CI में क्या होता है, कभी कभी कोई मेथड जो होता है ना वो काफ़ी कैलकुलेटिव कर देता है सवाल को, और कोई मेथड काफ़ी इजी कर देता है। तो आपको रेशियो वाला मेथड भी ध्यान में रखना है। एक तो वो अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड, एक तो वो आपका सक्सेसिव वाला मेथड है, और ये आपका एक रेशियो का मेथड है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। 1000 रुपये था, 3 वर्ष के लिए निवेश किया। ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो ब्याज कितना होगा। यहाँ देखिए पहला 2 वर्ष के लिए ब्याज तो 10% है, और तीसरा वर्ष के लिए ब्याज कितना है, 50% है। तो आपको कह रहा है क्या कि टोटल कितना ब्याज मिलेगा। रेशियो मेथड से ही इसको बनाते हैं। चलिए रेशियो मेथड से बनाए तो क्या होगा, 10% ब्याज है, मतलब कोई राशि अगर 100 था तो 110 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अगला बार भी 10% ब्याज है तो 10 से 11 हो जाएगा। अगला बार ब्याज 50% है, 50% मतलब कोई राशि 100 था तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। तो 2 और 3 का रेशियो आएगा। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10 दाएँ को 100, 100 गुना 2, 200 हो जाएगा। इधर 121, 11 गुना का 121 गुना 3, 21 तिया 63, यानी 363 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको प्रिंसिपल दिया है कितना, 1000 दिया है, तो प्रिंसिपल आपका 1000 दिया है, यानी 200 का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 1000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। आपसे ब्याज पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, तो 200 आपका था और 363 हो गया, तो ब्याज कितना का मिला, 163 का ब्याज मिला। 200 जो था आपका 363 हो गया, मतलब 163 रुपये ब्याज मिला। तो 1 का वैल्यू 5 है, 1 का वैल्यू 5 लाए हैं, तो 163 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 163 गुना 5, यानी 5 तिया 15, 16 85 और 1 81, 815 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 20,000 रुपये की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यहाँ देखिए अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने में आपका ब्याज लगेगा, पर निवेश की गई, तो 2 वर्षों के ब्याज कितना होगा। यहाँ देखिए टाइम 2 साल दिया है, 2 साल मतलब कितना मंथ होता है, 24 मंथ, और हर 6 महीने में ब्याज लगेगा, तो कितना बार ब्याज लगेगा, 4 बार, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 4 बार ब्याज लगेगा, तभी 24 महीना हो पाएगा।
अर्धवार्षिक यहाँ दिया हुआ है, मतलब कि हर 6 महीना में ब्याज लगेगा। तो आपके पास 24 महीना टाइम है, तो 6 महीना में कितना ब्याज लग जाएगा? 4 बार लगेगा। और रेट कितना है? 20% है। तो 20% तो प्रति वर्ष है, 20% प्रति वर्ष आपका ब्याज लग रहा है। तो एक बरस में 20% मतलब 12 महीना, एक बरस मतलब 12 महीना, तो 12 महीना में 20%, तो 6 महीना में 10%, 6 महीना में 10%। देखिए 10% को अगर 4 बार हम सॉल्व करते हैं 4 साल का, 10% को अगर 4 साल के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि 46.41 होता है। 10% वाला हमेशा आप डेटा याद रखिएगा कि 10% की दर से 1 साल का ब्याज जो होता है वो 10% होता है। 10% की दर से 2 साल का जो ब्याज होता है वो आपका 21% होता है। 3 साल का जो ब्याज होता है 10% की दर से वो कितना होता है? 33.1% होता है। और जो 4 साल का ब्याज जो होता है 10% की दर से वो कितना होता है? 46.41% होता है। ये 4 रेट 10% वाला आप याद रखिएगा, चूँकि 10% वाला एग्जाम में बहुत बार आता है तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो 46.41 आपको टोटल ब्याज लगेगा। आपसे ब्याज ही पूछ रहा है। यहाँ देखिए आपका मूलधन कितना है? 20,000 मूलधन है आपका। तो 20,000 आपका मूलधन है, आपको ब्याज कितना लग रहा है? 46.41%। तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। परसेंट से 2 जीरो कट देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और कट जाएगा, यानी 2 से इसको गुना करना है केवल। तो 2 4 दूना 8, 46 दूना 92, यानी 9282 रुपया। पूरा गुना करने का भी जरूरत नहीं था, इकाई अंक से ही काम चल जाता, चूँकि इकाई में इसका क्या है? इसी की इकाई में केवल 2 है। तो 10% वाला कहानी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, 1200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। यहाँ भी अर्धवार्षिक ही है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 माह के बाद मिश्रधन। 18 महीना टाइम, 18 महीना है तो 6 महीना में कितना? 6 महीने का कितना ब्याज लगेगा? 3 बार लग जाएगा। 6 18, चूँकि अर्धवार्षिक हो रहा है मतलब 6 महीने में ब्याज लग रहा है। और 10% आपका प्रति वर्ष रेट है, 10% प्रति वर्ष, यानी 1 साल में 12 महीना में 10%, 12 महीना में 10%, तो 6 महीना में कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, यानी 5% का ब्याज आपको लगेगा 3 बार। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा। यहाँ पे देखिए अमाउंट पूछ रहा है आपसे। चलिए अमाउंट आपको निकालना है। 1200 रुपये कितना हो जाएगा? तो इसको सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं आप और रेशियो मेथड से भी। रेशियो से ही निकाल कर देखते हैं। अगर राशि 100 था, 5% ब्याज लगा तो कितना हो जाएगा? 105, मतलब कितना हो गया? 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। अगला साल भी 5% ही लग रहा है, अगला साल हर बार 5% ही लग रहा है, यानी 3 बार लग रहा है, 1 2 3, तो बस क्यूब कर देना। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 3 बार लगेगा तो क्यूब, 2 बार लगेगा तो स्क्वायर। अब देखिए 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। 21 का क्यूब पता है 9261, 21 का क्यूब 9261 होता है। अब देखिए ब्याज मूलधन अब कितना दिया है? 1200, तो 8000 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है? 1200 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 00 से 00 कट जाएगा, 12/80। आपसे अमाउंट पूछ रहा है, मतलब 9261 का वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी 12/80 गुना 9261, ये आपको निकालना है। चलिए 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब देखिए ऑप्शन आपका दूर दूर में है, ये 1400 के आसपास है, ये 1200 के आसपास है, ये 1300, ये लगभग 1550 के आसपास है। तो ऑप्शन दूर दूर में है, तो हम क्या करते हैं, इस 9261 के जगह पर हम इसको 9260 बना लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि पूरा कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो 0 से 1 0 कट जाएगा। आप 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा मेरा? 3 तिया 9, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 1389, यानी 1389 से हल्का सा ज़्यादा वैल्यू आएगा। यही आपका है 1389 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेशन हमको पूरा पूरा करना ही है, हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर ऑप्शन दूर दूर में है तो थोड़ा सा डिजिट इधर उधर करके सॉल्यूशन कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज में रहता है, जैसे 1389 रहता, 1390 रहता, 91 रहता, तब दिक्कत होता। 15-20 का भी डिफरेंस है, तब भी हम थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर सकते हैं वैल्यू।
चलिए 49, 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 470 है। तो मूलधन बताइए, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, ब्याज दिया हुआ है। यहाँ देखिए 12% आपका इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, ठीक है, 12% और 12%। चलिए इसको भी रेशियो मेथड से निकालते हैं। 100 था, कितना हो गया 112, 100 था जो 112 हो गया, मतलब 25 से कितना हो जाएगा 28, 25 100 100, 28 112। अब टाइम कितना है आपका है 2 साल है, तो बस स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। तो ब्याज कितना का मिला, ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कितना का ब्याज मिल गया आपको, 14 में से 5 गया 9, और 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में 6 गया तो 1, यानी आपको 159 रुपये का ब्याज मिला, 159 रुपये का ब्याज मिला। और ब्याज दिया है कितना क्वेश्चन में 477 का दिया हुआ है। ब्याज कितना दिया है 477, तो ब्याज को ब्याज के बराबर कर दिए। और हमसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन मेरा कितना है ये देखिए, मूलधन मेरा 625 है, मूलधन मेरा कितना है 625 है, यानी 625 का आपको वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, चूँकि 9 3 27 होता है, 3 से कट गया, 15 3 45 तो 47 हो गया, 3 से कट गया, तो एक का वैल्यू 3, तो 625 का वैल्यू क्या आ जाएगा गुना 3, 6 3 18, 25 3 75, यानी 1875 हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि किसी राशि पर किसी निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 320 है और इसी राशि पर इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 384 है। 2 बरस का CI दिया है, 2 बरस का SI दिया है कितना 320, और 2 बरस का CI भी दिया है, CI दिया है कितना 2 साल का, कितना 384। तो चल देखिए, फिर आपसे पूछ रहा है क्या, राशि बताइए, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है 2 बरस का CI या 2 बरस का SI दिया हुआ है आपका। यहाँ देखिए SI आपका दिया है और CI दिया है। 2 तरीका आपको बताते हैं, दोनों तरीका ध्यान रखिएगा, दोनों में से किसी एक तरीके को फॉलो करिएगा। आपका SI दिया है कितना 2 साल का 320, 2 साल का दिया हुआ 320, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 160, 16 दूना 32, और अगला साल भी 160। चूँकि SI हर साल का बराबर होता है, अगर हम कह दें कि 2 साल का SI 200 है, यानी प्रत्येक साल का SI 100 रुपया होगा। अगर हम बोल दें 5 साल का SI 500 है, तो हर साल का SI कितना होगा 100 रुपया होगा, 500 भागा दे देंगे। प्रत्येक बरस SI सेम होता है, CI अलग अलग होता है, क्योंकि CI में क्या होता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगते रहता है, तो हर बार क्या होता है वैल्यू बदल जाता है। लेकिन SI के केस में ऐसा नहीं है, SI केस में हमेशा वैल्यू क्या होता है सेम ही होता है। एक बार आपका 160 आ गया था, हर बार 160 ही रहेगा। तो 2 साल में चूँकि 320 है SI, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 160। अब देखिए इतना ध्यान रखना है कि 1 साल में SI और CI बराबर ही होता है। पहला साल का SI और CI दोनों बराबर ही होता है ऑलवेज। फर्स्ट ईयर का SI और CI आपस में क्या होता है बराबर होता है। लेकिन यहाँ 2 साल का CI दिया है कितना 384, तो दूसरा साल क्या होगा कि पहला साल अगर 160 रुपया ब्याज लगा है, तो अगला साल 160 तो लगेगा ही लगेगा, 160 तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस में कुछ और भी लगेगा। तो कुछ और किस पे ब्याज लगता है, वो ब्याज पे ब्याज लग जाता है। जैसे कोई प्रिंसिपल आपका होगा, तो पहला साल तो आपको ब्याज लग गया 160, तो अगला साल भी आपका ब्याज तो 160 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल पे ब्याज तो हमेशा सेम ही लगेगा। लेकिन CI में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 160 पर भी ब्याज लगा होगा और अगला साल 160 से कुछ ज़्यादा ब्याज हो गया होगा। तो 160 तो इसलिए होगा चूँकि प्रिंसिपल पर ब्याज लगा होगा, और बाकी कुछ और ब्याज लगा हो 160 पर, तो बाकी ब्याज कितना लगा, तो हम देख रहे हैं 160 यहाँ हो रहा है, 160 यहाँ हो रहा है, 320 हो रहा है। तो 320 होना चाहिए, लेकिन है 384, लेकिन इसका मतलब है कि 64 रुपये ज़्यादा है। होना चाहिए 320, लेकिन है 384, मतलब 64 रुपया ज़्यादा है आपका। तो ये 64 रुपये ब्याज कहाँ से लगा होगा, 160 रुपया का 64 रुपये ब्याज लग गया होगा, ठीक है। और 64 रुपया ब्याज लग गया होगा, और टोटल ब्याज कितना हो गया 2 साल में 384 हो गया। तो हमसे अगर पूछेगा कि प्रतिशत दर बताइए,
ठीक है। रेट परसेंटेज पूछेगा तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत रेट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ब्याज मेरे को कितना लग रहा है, हम कहेंगे 64 रुपये का हमको ब्याज लग रहा है। तो ये 64 रुपये का ब्याज किस पे लग गया, 160 पे लग गया, 160 पे परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 10 से 10, 1664, मतलब रेट कितना हो गया आपका 40%। यानी 40% आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमको तो रेट नहीं पूछ रहा है, हमसे तो राशि पूछ रहा है। तो जब रेट हम निकाल लेंगे, कभी कभी रेट भी पूछता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, रेट भी कभी कभी आपसे पूछता है। तो रेट आपका 40% हो गया। हमको यहाँ प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, एक साल में SI कितना है 160 है, या CI बोलिएगा तो CI भी एक साल में 160 ही है। तो एक साल में CI है या SI 160 है, और 40% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज लगेगा, तो 40 ही लगेगा। 40% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज लगेगा, 40 ब्याज लगेगा। और ब्याज कितना लग रहा है, 160 लग रहा है, मतलब 40 का वैल्यू 160 है, यानी ब्याज को ब्याज के बराबर कर दिए। हमसे राशि पूछ रहा है, मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है वो। तो जब 4 4 16, एक का वैल्यू 40 आ गया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 4 ही हो गया यहाँ पे, 40 × 160। तो एक का वैल्यू जब 4 आ गया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 100 यानी 400, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा 400। तो हम इस तरीक़ा से आपको रेट और प्रिंसिपल दोनों निकालना सिखा दिए। ठीक है, दूसरा तरीका, चलिए सेकंड एक और तरीका भी आपको इसका सिखाई देते हैं। आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए, यहाँ देखिए, पहला साल, दूसरा साल, ये SI और ये CI। क्योंकि 2 साल में आपका SI 360 है, 320 है, तो प्रत्येक साल कितना होगा, 160 160 होगा। प्रत्येक साल कितना होगा, 160 और 160 हो जाएगा। CI क्या होगा, पहला साल का तो 160 होगा ही होगा, और दूसरा साल का आपका कितना होना चाहिए था, 160 ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 160 तो है ही, सॉरी मूलधन पे तो आपका ब्याज लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो ये आपका ब्याज पे ब्याज कितना है, 64 है, यानी यही राशि आपका ज़्यादा हो रहा है। तो आपको अगर मूलधन निकालना है तो सीधा सीधा ये देखना है, एक सेकेंड, मूलधन निकालना सीधा सीधा ये देखना है कि ये जो आपका 160 है वो इससे कितना गुना है। जो भी आपका ज़्यादा ब्याज लग रहा है, दूसरा अमाउंट, मतलब जो भी आपका SI से ज़्यादा हो रहा है, SI 320 था और यहाँ 380, यानी 64 रुपये ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी आपका SI से ज़्यादा हो रहा है, उससे एक साल का SI कितना गुना है, 64 का ये कितना गुना है, ये देखना है आपको। तो आप देखिए कि 64 का ये 2.5 गुना है। ठीक है, 64 का ये 2.5 गुना है। अगर इसको हम 32 बोलते तो 32 × 5 = 160, 32 का आपका 5 गुना होता। अगर ये 64 के बराबर 32 होता तो 32 का आपका 5 गुना होता, लेकिन 32 का 2 गुना है, तो ये 2.5 गुना ही रह जाएगा। तो ये आपका 2.5 गुना है, तो बस प्रिंसिपल भी जो होगा इसका 2.5 गुना ही हो जाएगा, प्रिंसिपल इसका 2.5 गुना ही हो जाएगा। तो 160 का 2.5 गुना कितना होगा, 160 गुना 2.5, मतलब 5/2 बोल सकते हैं। तो 80 दूनी 160, 8 × 5 = 40, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना है, रेट नहीं निकालना है, तो आपको देखना क्या है कि जो आपका ये 64 रुपया ब्याज लगा, ये जो एक्स्ट्रा ब्याज है जो CI के कारण से लगा है, उससे कितना गुना आपका SI है। एक साल का जो SI है उससे कितना गुना है, तो अब देखें 2.5 गुना है, तो प्रिंसिपल भी इस SI का 2.5 गुना हो जाएगा। अब इसको और शॉर्ट तरीका से आप कैसे बनाइएगा, इसको और शॉर्ट तरीका से आप ऐसे बना सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दिया कि पहला साल का SI, चूँकि 2 साल का SI 320 था और CI कितना था, 384 था, तो प्रत्येक साल का आपका SI कितना है, 160 160 है। तो CI तो आपका 160 160 320 तो है ही, तो कितना ज़्यादा है, 320 है तो कितना ज़्यादा है, 64 ज़्यादा है। ठीक है, SI आपका 160 160 320 है। ठीक है, आपको ये देखना है कि CI कितना ज़्यादा है,
तो आप देख रहे हैं कि CI कितना ज़्यादा है, 64 ज़्यादा है, चूँकि 320 से ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 64 ज़्यादा हो रहा है, तो 64 आपका ज़्यादा है। तो आपको देखना है कि 64 का ये कितना गुना है, ये जो 1 साल का SI है वो 64 का कितना गुना है, तो 2.5 गुना है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसका 2.5 गुना हो जाएगा। तो 16 का 2 गुना 32 है, 16 का आधा 8, 32 8 40, यानी 400 हो जाएगा। तो दोनों ही तरीका आपको बता दिए डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने का, और या तो फिर रेट निकालिए पहले, उसके बाद प्रिंसिपल निकालिए। आपको जैसे भी इच्छा है वैसे सॉल्व करिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।